आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर में हर सुबह सबसे पहले भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हिंदू धर्म में 4 धाम है जिसकी यात्रा करना बहुत ही सौभाग्य और पुण्यदायक मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई 4 धाम की यात्रा करते हैं उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम, जो कि भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी के इस मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति है जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा देवी के साथ विराजमान हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में रोजाना भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार कई वर्षों पहले जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी रहती थी। कर्माबाई जी बचपन से ही भगवान को पुत्र रूप में भजती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि फल मेवे ना खिलाकर बल्कि अपने हाथों से कुछ बनाकर ठाकुर जी को खिलाऊं, और अपनी ये इच्छा उन्होंने प्रभु जगन्नाथ को बतलाई। इस पर एक दिन प्रभु जी बोले, माँ जो भी आज बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। उस दिन संयोग से कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी तो वही बनी खिचड़ी ठाकुर जी को दे दी और प्रभु ने भी बड़े ही भाव और चाव से खिचड़ी खाने लगे। जब प्रभु ने खिचड़ी खा लिया तो उन्होंने कर्माबाई से कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, आप मेरे लिए रोज खिचड़ी ही पकाना, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो हर सुबह कर्माबाई उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, उसके बाद ही बाकी दूसरे काम किया करती और फिर भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और खिचड़ी खाने के बाद चले जाते। अब ये नित्य का काम था जो कि बड़े श्रद्धा एवं प्रेम से कर्माबाई किया करती थी। एक बार एक महात्मा जी कर्माबाई के यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना कोई कार्य किए बगैर सुबह सुबह खिचड़ी बना रही है। ये देखकर वो महात्मा नाराज हो गए और उसी नाराजगी से उसने कर्माबाई से कहा, माता जी ये आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद दूसरा अन्य कार्य करने चाहिए। इस पर कर्माबाई बोली, मैं क्या करूं? महाराज जी, जिस भगवान की पूजा अर्चना संसार किया करते हैं वही मेरे यहाँ भूखे आ जाते हैं, इसलिए सारे काम को छोड़कर सबसे पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। कर्माबाई की बात को सुनने के बाद महात्मा जी कर्माबाई को समझाते हुए कहने लगे, सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले रसोई घर की सफाई किया करो और उसके बाद ही भगवान के लिए भोग बनाया करो। कर्माबाई ने अगले दिन ऐसा ही किया जैसा कि महात्मा जी ने कहा था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और भगवान आकर बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। इस पर कर्माबाई ने भगवान को थोड़ा ठहरने के लिए बोला। ये सुनकर भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हुआ है, पहले तो ऐसा कभी खिचड़ी के लिए इंतजार नहीं करवाया। इसके बाद जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान जल्दी फटाफट करके खिचड़ी खाई और इसी जल्दी जल्दी में बिना पानी पिए ही भगवान मंदिर में भागे। जब जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो उन्होंने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। इसका कारण जानने के लिए पुजारी ने भगवान से बोला, प्रभु आपके मुख में ये खिचड़ी कैसे लग गई? इस पर भगवान ने जवाब दिया कि पुजारी जी, मैं रोज अपनी कर्माबाई माँ के घर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप आज मेरी कर्मा माँ के घर जाओ, उनके यहाँ एक महात्मा ठहरे हुए हैं, उन्होंने मेरी कर्मा माँ को गलत पट्टी पढ़ा रखी है, उनको समझाओ। फिर उसके बाद पुजारी उस महात्मा जी से मिलकर सारी बातें कही कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इस बात को सुनकर महात्मा जी बहुत घबराए और फौरन कर्माबाई के पास जाकर कहा कि माता जी मुझे क्षमा कीजिए, ये सारे नियम एवं धर्म तो हम संतों के लिए है। आप जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करो, जिससे आपके भाव से ही भगवान जी खिचड़ी खाते रहें। फिर इसके बाद वही कर्म जारी हो गया। भगवान जी सुबह सुबह आते और खिचड़ी खाकर मंदिर लौट जाते। लेकिन एक दिन आया जब कर्मा माई मृत्यु को प्राप्त हुई।
उस दिन जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो उन्होंने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू बह रहे हैं और प्रभु रो रहे हैं। और जब पुजारी ने उनके रोने का वजह पूछा तो भगवान जी बोले, पुजारी जी, आज मेरी कर्मा बाई माँ इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक से विदा हो गई है। कौन मुझे अब खिचड़ी खिलाएगा? इस पर पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको कभी भी माँ की कमी को महसूस होने नहीं देंगे। आज के बाद सबसे पहले आपको खिचड़ी का ही भोग लगेगा। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाने के पीछे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों परिवारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।